वजीर आला सिंध सैयद काइम अली शाह ने कहा कि जिन लोगों को फाटक वाला नहीं जाता वो हुकूमत के जाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग सिर्फ ख्वाब देखते रह जाएंगे। खैरपुर में रेड क्रेसेंट इमारत की डबल स्टोरी थैलेसीमिया सेंटर के संगे बुनियाद रखने और सचल ऑडिटोरियम में अवामी इस्तकबालिया से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध का कहना था कि साजिशी अनासर के तमाम हरबे नाकाम हो चुके हैं। इत्तेहादियों के ताउन से जमहूरियत मजीद परवान चढ़ेगी और सिंध अमन का गहवारा बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि सूबे से सेमोथोर का खात्मा करने और स्कार्प ट्यूबवेल चलाने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि 90 करोड़ रुपए की लागत से खैरपुर के शहरियों को पीने का साफ पानी मुहैया करने का जदीद फिल्टर प्लांट लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सूबे में अमन अमान कायम करना हुकूमत की पहली तरजीह है। इस सिलसिले में किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं होगी। इस मौके पर फंक्शनल मुस्लिम लीग के सेनेटर चौधरी साजिद हुसैन, सिंध हुकूमत के सरमायाकारी के सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस ढागा और डीसीओ खैरपुर मोहम्मद अब्बास बलोच ने भी खिताब किया। इससे कबल वज़ीर आला ने डीपीओ हाउस जाकर डीपीओ खैरपुर खादम हुसैन रिंद के साथ उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। सिविल अस्पताल से घंटा घर चौक तक निकाली जाने वाली रैली में शरीक हेल्थ वर्कर्स ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर अपने मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर पैरामेडिकल स्टाफ के सदर एजाज काकेपोटा ने खिताब करते हुए कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स गुज़िश्ता 15 साल से महकमा सेहत में काम कर रही हैं, जिन्हें अब तक रेगुलर नहीं किया गया, न ही उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। उनका कहना था कि सिंध में हेल्थ वर्कर्स को 2000 रुपये मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि पंजाब में 6000 रुपये माहाना दिए जाते हैं। उनका कहना था कि सिंध की लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुआवजा भी पंजाब की हेल्थ वर्कर्स के बराबर किया जाए। उनका कहना था कि मुतालबात पूरे न हुए तो पोलियो मुहिम का बायकाट किया जाएगा, जबकि एहतजाज का दायरा भी वसी किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ के क्राइम ब्रांच के इंचार्ज वाजिद शेख ने बताया कि उन्हें खुफिया इतला मिली कि इलाके में एक गैर मुल्की गाड़ी घूम रही है, जिस पर इलाके को घेरे में ले लिया गया और एक शख्स मोहम्मद इलियास को गिरफ्तार करके 5 अदद आला नस्ल के बाज बरामद कर लिए गए। सिंध वाइल्ड लाइफ कानून की दफा 7 और 10 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मौके पर वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्रांच के इंचार्ज वाजिद शेख ने मीडिया को कैमरे के सामने तफसील देने से इनकार कर दिया। इस मौके पर वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्रांच के इंचार्ज वाजिद शेख ने मीडिया को कैमरे के सामने मजीद तफसीलात देने से इनकार कर दी। जापानी कौंसल जनरल ने अपने खिताब में कहा कि जापान और पाकिस्तान के इक़्तिसादी ताल्लुकात 1952 से कायम है। दूसरी जंग अज़ीम में जापान की मईशत को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन अब जापान आगे बढ़ रहा है। उनका कहना था कि इस वक्त कराची में 40 जापानी कंपनीज काम कर रही हैं। पाकिस्तान एक पोटेंशियल मुल्क है। जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। हैदराबाद में बराह रास्त जापानी इन्वेस्टमेंट न होने के सवाल पर उनका कहना था कि सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद सनतकार कंट्री डायरेक्टर एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता करें। उनका कहना था कि हैदराबाद की सिक्योरिटी इंतजाम अच्छे हैं, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है, जबकि पाकिस्तानी ताजर मियारी मसनूआत तैयार करें। इस मौके पर हैदराबाद चैम्बर के सदर गौहरुल्लाह ने खुतबा इस्तकबालिया में हैदराबाद की सनती और तजारती अफादियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि हैदराबाद चैम्बर जापानी सनतकारों ताजरों के साथ मजीद रवाबत मजबूत करने में ताउन करेगा। इससे पहले नायब सदर ज़ियाउद्दीन और डेवलपमेंट सब कमेटी के चेयरमैन सलीम शेख ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए तजारती ताल्लुकात में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। सुबह सिंध के बाद आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की दुनिया में। नजर डालते हैं बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली चंद रिपोर्ट्स पर। नसीराबाद में अमन की बहाली के लिए लेवीज और बलूचिस्तान कांस्टेबलरी का मुश्तरका फ्लैग मार्च हुआ। फ्लैग मार्च की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार जतोई ने की, जबकि बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की 2 प्लाटून और लेवीज फोर्स की 1 प्लाटून ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। फ्लैग मार्च की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार जतोई ने की, जिसमें बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की 2 प्लाटून और लेविस फोर्स की 1 प्लाटून ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च में रबी लिंक सड़क छत्तर रोड और नेशनल हाईवे से होता हुआ डेरा मुराद जमाली पर खत्म हुआ। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार जतोई ने मीडिया को बताया कि फ्लैग मार्च का मकसद नसीराबाद में अमन की बहाली और आवाम को अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से निजात दिलाना है। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी और लेविस मुश्तरका हिकमत अमली के तहत अमन की बहाली में अपना किरदार अदा करेंगी। सिंध की तरह बलूचिस्तान भी अमन अमान की मखदूश सूरत हाल से दोचार है और यहाँ के अवाम भी टारगेट किलिंग और लूट मार की वारदातों से नाला है। यही वजह है कि नसीराबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्लैग मार्च करना पड़ा। अमन सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन अमन अमान के क़याम के लिए सख्त फैसले करना पड़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि सियासी और मुआशी मसाइल के हल के जरिए बलूचिस्तान के मसाइल हल करके सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। और नाज़रीन, अब नजर डालते हैं सुबह बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। दूसरा ऑल नसीराबाद जाफराबाद अलहाज मरहूम मीर नबी बख्श खोसा क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के नसीराबाद के जनरल सेक्रेटरी मीर शाकिर खान खोसा ने किया।
दूसरा ऑल नसीराबाद जाफराबाद इलाहाज मरहूम मीर नबी बख्श खोसा क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह। पहला मैच विशाल क्रिकेट क्लब ने जीत लिया। टूर्नामेंट के इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून यूथ विंग नसीराबाद के जनरल सेक्रेटरी मीर शाकर खान खोसा ने शॉट लगाकर किया। इफ्तिताही मैच में विशाल क्रिकेट क्लब ने मुकर्रा ओवरों में 147 स्कोर किया। तालिब हुसैन ने 40, कमरुद्दीन ने 25 रन बनाए, जिसके जवाब में यंग पिंदरानी क्रिकेट क्लब की पूरी टीम 87 रन पर ढेर हो गई। मैन ऑफ द मैच कमरुद्दीन रहे, जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की। मेहमान खुसूसी ने कमेटी के लिए 20,000 रुपए नकद दिए और आइंदा भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की यकीन दहानी कराई। बलूचिस्तान के बाद आपको लिए चलते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा की दुनिया में। हल्का पी के 69 टांग के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मैदान सज गया है। कागजात नामजदगी दाखिल कराने के मरहले के बाद अब जांच पड़ताल का मरहला शुरू हो रहा है। इस हवाले से ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक वफाकी और सूबाई वजीरों के शहर में दाखिले पर पाबंदी होगी। जिले में तकर्रुरी और तबादले बंद होंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर गुलाम इसरार खान का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती मुदाखलत नहीं होगी। 28 फरवरी तक फंड्स और तरक्याती काम भी बंद रहेंगे। हल्का पी के 69 टांग के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 37 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, जबकि हल्के में पोलिंग 28 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी जमा कराने वालों में पीपल्स पार्टी के दावर खान कुंडी, मुस्तफ़ा खान कुंडी, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के गुलाम कादिर खान बेटनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शामिल खान गाजी खान, जमात इस्लामी के सज्जाद मरवत, मोहम्मद जमील कुंडी, पाकिस्तान बचाओ पार्टी के रहमतुल्लाह खान, तहरीक इस्तकलाल के नजरायात, UI नजरियाती के सईद गुलाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस्मतुल्लाह मियानी और ANP की खातून रहनुमा राहत अफशा शामिल हैं, जबकि 25 उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराएं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 28 जनवरी, जबकि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 9 फरवरी को शाया की जाएगी, जबकि पोलिंग 28 फरवरी को होगी। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से वफाकी और सूबाई वजीरों के शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद होगी, जबकि जिला में तकर्रियों और तबादलों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर गुलाम इसरार खान का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती मुदाखलत नहीं होगी और 28 फरवरी तक तमाम फंड और तरक्याती काम भी बंद रहेंगे। इंतखाबात जमहूरियत का हुस्न है। साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है, जिसके तहत वज़रा के शहर में दाखिले पर पाबंदी और तरक्याती कामों के अलावा तरक्कियों और तबादलों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। उम्मीद करते हैं कि इस ज़ाब्ता अखलाक पर तमाम जमातें अमल करेंगी ताकि जमहूरियत का हुस्न तबाह होने से बचाया जा सके। और अब बारी है सूबा खैबर पख्तूनख्वा की चीदा चीदा खबरों की। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे जेहलम के तारीखी कस्बे जलालपुर शरीफ के बासी साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है।